इस पारे के शुरू में दुनिया की नेमतों में से एक नेमत का अजब अंदाज से तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वाला इन आज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि ज़र्रा मस्सनहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, कि जब हम अपने किसी बंदे पर ख़ास रहमत करते हैं, यानी दुनिया का माल दूसरों से ज़्यादा दे देते हैं, तो वो कहता है लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, कि ये जो मुझे दौलत मिली है ये मुझे मिलनी ही मिलनी थी। क्यों? कहता है ये मेरा हुनर है, ये मेरी काबिलियत थी, ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरी मेहनत है, इसीलिए ये मुझे दौलत मिली है। यानी ये दौलत इंसान की आखिरत मौत का इनकारी बना देती है। यानी इंसान के दिल से मौत का डर खत्म हो जाता है। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं जो इस दौलत से अपनी आखिरत, अपनी कब्र बनाते हैं। फिर वो कहता है वमा अज़ुन्नुस्साअतु काइमा, वो कहता है मुझे नहीं लगता कोई क़यामत आएगी, मेरे ख्याल से मुझे मौत ही नहीं आएगी कि मैं ये मेरे पास जो दौलत है, ये जो कोठियाँ, ये बंगले, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा प्रोटोकॉल, ये सदा ऐसे ही रहेगा। वला इर्रुजीतु इला रब्बी इन्ना ली इंदहु लल हुस्ना, एक बात उसने ये कर दी कि मुझे लगता ही नहीं कि क़यामत आएगी, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात वो ये करता है वला इर्रजतु इला रब्बी, वो ये कहता है कि अगर मुझे मौत आ भी गई, अगर मैं दुनिया से चला भी गया, अगर मुझे फरिश्ते लेने के लिए आ भी गए, इन्ना ली इंदहु लल हुस्ना, वो कहता है मुझे दुनिया इधर से ज्यादा उधर ज्यादा अच्छा मिलेगा, मुझे इससे भी ज्यादा दौलत उधर मिलेगी। यानी बाद का खौफ तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी दौलत इंसान को मौत का, आखिरत का डर बिल्कुल खत्म कर देती है। यानी वो मौत का इनकारी बन जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है फला नुनब्बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमलू वला नुज़ीक़न्नहुम मिन आज़ाबिन गलीज़। अल्लाह कहता है इसका वक़्त आ लेने दो, फिर हम इसको बताएंगे, फिर हम इसको बताएंगे कि तेरे साथ क्या मामला होने वाला है। इसका वक़्त आ लेने दो, फिर हम इसको खूब बताएंगे। यानी बसा औकात दौलत इंसान के दिल से आखिरत का डर खत्म कर देती है। लेकिन ईमानदार ऐसे नहीं होते, वो अल्लाह से डरते रहते हैं मैं और आप क्या चीज है। सहाबा इकराम जिनको नाम लेकर जन्नत की बिशारत मिली है, लेकिन वो फिर भी डरा करते थे। सैयदना उमर फारूक जैसे अजीम सहाबी कहते हैं या काब खफ़िफ़ना, ए काब बैठो, मुझे अल्लाह के अज़ाब से डराओ। वो अपने आप को ऐसे अल्लाह के अज़ाब से डराया करते थे। लेकिन कईयों का मामला उल्ट होता है, वो समझते हैं अल्लाह पाक ने सूरतुल काफ के अंदर उन दो आदमियों का तज़किरा किया है,
अल्लाह कहता है उनकी दो आदमियों की मिसाल बयान करो इनको, जिसमें से एक बंदे को अल्लाह पाक ने दो बाग दिए और उन दोनों बागों के दरमियान अल्लाह पाक ने नहर चला दी। जब चाहे वो पानी लगा सकता है, और दूसरा बेचारा गरीब, वो उसको कहता है आना अक्सर मिन का मालम व इज्जु नफरा। वो कहता है तेरे पास क्या है, देख मेरा प्रोटोकॉल, मेरी इज्जत, मेरा वकार देख, तेरे पास क्या है। और उसने भी फिर वही बात की, वमा अज़ुन्नु अस्साअतु काइमा, कहता है मुझे नहीं लगता मुझे मौत आएगी, ये मैं गाड़ियां, ये मैं अपने बागात छोड़कर जाऊंगा, मुझे मौत नहीं आएगी। फिर वो दूसरी बात क्या करता है, वला इन रदितु इला रब्बी ला आजदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा। वो कहता है अगर मैं चला भी गया, अगर मुझे मौत आ भी गई, फिर मुझे इधर से ज्यादा उधर अच्छा मिलेगा, मुझे और ज्यादा अच्छा माल मिलेगा। क्यों? मैं अल्लाह का प्यारा हूं ही तो मुझे ये दौलत मिली है। वो यही समझता है, कहता है मुझे इधर भी इज्जत मिली है, उधर भी इज्जत मिलेगी। दूसरे को कहता है तेरे पास क्या है, तू इधर भी इज्जत से खाली है और आगे भी इज्जत से खाली है, तेरे पास क्या है। लेकिन ऐसे बंदे के बारे में उस वक्त सरदारों के पास बागात हुआ करते थे। आज के हिसाब से जैसे उसके पास दो बड़ी फैक्ट्रियां हों या उसके पास मुरब्बे जमीन हो, वो इतना बड़ा सरदार ये बात कर रहा है। अल्लाह पाक को इतना गुस्सा आया कि अल्लाह पाक ने उसी रात ही उसके दोनों बागों को तबाह कर दिया। हाँ, अल्लाह के गुस्से के अपने अंदाज हैं। कई जुर्मों की वजह से अल्लाह पाक किसी को मोहलत देता है, डील देता है फिरौन की तरह। कई साल अल्लाह पाक ने उसको जिंदगी दी है और कई साल तंदुरुस्ती दी, और कई बोल अल्लाह को इतना गुस्सा दिला देते हैं कि अल्लाह पाक उसकी सजा फौरन दुनिया पर नाज़िल कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व इज्जती ला अजमा अला अब्दी खौफैनी वला आमनैन। अल्लाह कहता है मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं अपने किसी बंदे पर दो डर और दो अमन कभी जमा नहीं करता। इज़न आमनीनी फी दुनिया, जो बंदा मुझसे दुनिया में डरता रहा, जो बंदा मुझसे दुनिया में डरा ही नहीं, किसी गरीब के खून के हाथों को रंगीन करने से डरा ही नहीं, किसी मजदूर की मजदूरी दबाने से डरा ही नहीं, किसी पर हमसाये पर जुल्म करने से वो डरा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, खिफ्तहु यौमल क़ियामा, उसकी मौत से लेकर उसके जहन्नम के दाखिल कर देने तक उसके लिए आगे डर ही डर है, आगे खौफ ही खौफ है उसके लिए। वइज़ा खाफ़नी फ़िद दुनिया आमनतुहु यौमल क़ियामा, और जो बंदा दुनिया में अल्लाह से डरता रहा, हर मामले में हर काम में अल्लाह का डर आड़े आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आमनतुहु यौमल क़ियामा, उसको मैं मौत से लेकर जन्नत के दाखिल कर देने तक मैं उसको अमन दे दूंगा, उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह का कुरान कहता है, अम नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कल मुफसिदीना कल फिल अर्ज़।
जो बंदा नेक अमल करता रहा, साले अमल करते रहा, और फसाद बर्पा करने वाला, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अम नजालुल मुत्तकीन कल फुज्जार, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के नेक अमल करने वाला, उसका अंजाम जालिमों की तरह कैसे हो सकता है? नेक लोग अल्लाह से डरा करते हैं और अल्लाह भी उनको फिर मौत के बाद प्रोटोकॉल देता है। लेकिन मेरे साहेब, दूसरा बंदा, दूसरा इंसान, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु ज़ालिमी अनफुसिहिम, जब उनकी मौत का वक्त आता है, जिन्होंने जमीन को जुल्म से भर दिया हो, जिसके जुल्म से कोई ना बच सका, जिसने अल्लाह पर भी जुल्म किया है, जिसने अल्लाह के हबीब पर भी जुल्म किया हो, जिसने अपने माँ बाप पर जुल्म किया हो, जिसने अपने बहन भाइयों पर जुल्म किया हो, जिसने अपने रिश्तेदारों पर जुल्म किया हो, ज़ालिमी अनफुसिहिम, और जिसकी बदमाशी से कोई ना बच सका, अल्लाह कहता है जब उसकी मौत का वक्त आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नज़लत अलैहिमुल मलाइकतुल अज़ाब, अल्लाह उस बंदे के लिए, उस बंदे की मौत के लिए उन फरिश्तों को नाज़िल करता है जिन फरिश्तों की ड्यूटी ही अज़ाब पर लगी हुई है, जिनकी ड्यूटी ही अज़ाब पर लगी हुई है। अल्लाह पाक उन फरिश्तों को भेजता है, गिलाजुन शिदाद, वो बड़े सख्त लहजे वाले होते हैं, वो बड़ी सख्ती करने वाले फरिश्ते होते हैं, और उनकी शक्लें भी इतनी डरावनी होती हैं, वो भयानक शक्लें लेकर वो फरिश्ते आते हैं उस बंदे के लिए, और उन्होंने अपने हाथों को फैलाया होता है। फरिश्ते फैलाए हुए हाथों के साथ आते हैं और क्या कहते हैं, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ओ गंदे इंसान, ओ खबीस इंसान, उखरुजू अनफुसहुम, कहते हैं निकाल अपनी रूह को बाहर, अपनी रूह को बाहर निकालो। बाहर कैसे निकले मेरे साहब? गंदी रूह इतनी आसानी से नहीं निकलती। फिर वो फरिश्ते उस बंदे को पर चेहरे पर मारते हैं और फिर उसकी पुष्ट पर मारते हैं। मारते हुए क्या कहते हैं, ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, वो कहते हैं भला कहाँ है वो तेरे हमायती जिनके बिल बोते पे तू लोगों पर जुल्म करता था, तू कहता था जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा मैं उसका बाजू काट दूंगा। किधर गए वो तेरे आज हमायती जिन पर तू लोगों पर, जिनके खातर तू लोगों पर जुल्म करता था? भला आज उनको वो तुम्हें बुलाएं। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फिर वो मार खाता हुआ क्या कहता है, फाल का वो सलामा मा कुन्ना नामलू मिन सूइन, मार खाता हुआ कहता है मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या जुर्म किया है, और मैं तो अल्लाह का फरमा बरदार बंदा था, मुझे क्यों मारा जा रहा है? मार खा रहा है, कहता है मैं तो कभी जुर्म के करीब तक नहीं गया, मुझे क्यों मार रहे हो? फिर आगे से फरिश्ते क्या जवाब देते हैं, बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, और आज तेरी किसी दुनिया की अदालत में पेशी नहीं है कि तू सबसे झूठा वकील करके अपने आप को बचा लेगा। आज तेरी पेशी अल्लाह के यहाँ है, यहाँ पर झूठ नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ सच चलेगा। और जो तुम करते रहे हो अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को सब पता है जो तुम करते रहे हो। फिर वो आवाज देता है, फिर वो बुलाता है, अपने मुलाजमों को बुलाता है, अपने बेटों को बुलाता है, अपनी बीवी को पुकारता है। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है, बरज़खुन इला यौमि युबासून, अल्लाह ने उसकी मौत से लेकर क़यामत तक उसकी जुबान पर पर्दा दे देते हैं। वो अपनी पुकार किसी को नहीं सुना सकता, उसकी जुबान पर पर्दा आ गया। वो देखता है मेरे बेटे
जिनकी खातिर मैं लोगों पर जुल्म करता रहा, आज वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, वो मुझे छुड़ा नहीं रहे। वो देखता है, फिर वो क्या कहता है, उसको पता चल जाता है कि आज मुझे इस अदालत से, इनसे कोई छुड़ाने वाला नहीं, आज दुनिया का कोई काम नहीं आएगा। फिर वो क्या करता है, अल्लाह को आवाज देता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊना लअल्ली आमालु सालिहन। अल्लाह एक मौका दे दे, एक बार जिंदगी दे दे, मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह एक मौका दे दे, कभी तेरे साथ बगावत नहीं करूंगा। अल्लाह एक चांस दे दे, मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। लअल्ली आमालु सालिहन, अल्लाह एक मौका दे दे, मैं नेक अमल साले अमल करूं। तुझे इतने साल जिंदगी मिली, तू क्या करता रहा इतने साल के अंदर? तुमने इतने सालों के अंदर एक ही टारगेट बनाए रखा कि मेरा सबसे बड़ा महल कब बनेगा, फलां टाउन के अंदर मैं सबसे बड़ा प्लॉट खरीदकर सबसे बड़ा बंगला कब बनाऊंगा। और तुमने आखिरत के लिए क्या किया कि तुमने सारी जिंदगी अपनी एक महल की खातिर लगा दी। एक महल की खातिर तुमने सारी जिंदगी को खपा डाला। तुमने एक वॉशरूम पर 5-10 लाख रुपए लगा दिए, जहां तुमने जिंदगी का थोड़ा वक्त गुजारना होता है, और उस जिंदगी के बारे में तुमने सोचा ही नहीं। जहां तेरा इख्तिताम नहीं होगा, उसकी तैयारी के लिए तुमने क्या बनाया? अपनी कब्र की तैयारी की है तुमने। मांगता है वो अल्लाह से टाइम, फिर उसको पता चल जाता है कि आज दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, अब मेरे पर वक्त आ गया। फिर वो अल्लाह को फिर आवाज देता है, कहता है अल्लाह तू बड़ी पुकारें सुनने वाला है, आज मेरा कोई दुनिया वाला नहीं सुन रहा, तू बड़ी पुकारें सुनता है। अल्लाह रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह जिंदगी नहीं देनी तो थोड़ी सी मोहलत ही दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे। अल्लाह मैं अब सारी दौलत दुनिया पर नहीं लगाऊंगा, अब मैं दुनिया की तरफ रजू नहीं करूंगा। अल्लाह थोड़ी मोहलत ही दे दे, थोड़ी ढील दे दे। फासद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह का कुरान कहता है, वो कहता है अल्लाह अब कमाई हुई दौलत से मैं अपनी दुनिया नहीं कमाऊंगा, अब मैं अपनी आखिरत कमाऊंगा, मैं अपनी उस दौलत से कब्र बनाऊंगा। वो अल्लाह को चीखता हुआ पकड़ देता है। कालिमतुन हुवा काइलुन काइलुहा, वो कहता है, अल्लाह कहता है ये इसकी आम बात है, इसकी बात कौन सी मानी जाएगी? आज वक्त खत्म हो चुका है, अब टाइम आ चुका है, तैयारी हो चुकी है, ऑपरेशन के लिए सर्जन को बुलाया जाता है। मालकुल मौत आता है, वो आते ही क्या कहता है, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा कानत फिल जसदिल खबीसा, और गंदे इंसान और गंदी रूह और गंदे जिस्म में रहने वाली, उखरिजू इला गज़बिन मिनल्लाह, बाहर निकल, अपनी रूह को बाहर निकाल, बाहर निकल आ रूह, आज अल्लाह का अजाब शुरू होने वाला है, अल्लाह के अजाब आज शुरू होने वाला है, बाहर निकलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो रूह भागती है, वो जिस्म में छुपने की कोशिश करती है, वो कहीं भागती है। ये कोई दुनिया की फौज नहीं जिससे इंसान छुप सकता है, ये दुनिया की पुलिस नहीं है जिससे इंसान भाग सकता है, ये वो फौज है जिससे इंसान भाग नहीं सकता। फिर वो फरिश्ते उसको मारते हैं, उनके पास बड़े बड़े गुर्ज लेकर आते हैं, जिससे वो उस इंसान की पुष्ट पर मारते हैं, उसके चेहरे पर मारते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गंदे इंसान की जब फिर रूह ऐसे निकलती है, इतनी मुश्किल निकलती है जैसे लोहे को गर्म करके तर रुई में डाला जाए, फिर उसको रुई से बाहर निकाला जाए, इससे ज्यादा उसकी मुश्किल जान निकलती है।
और जब उसकी रूह निकलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप बयान कर रहे हैं, सैयदना अबू खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, बाद सहाबा बताते हैं, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते करते फरमाते हैं कि जब बुरे बंदे की रूह निकलती है, उसकी बदबू इतनी फैल जाती है कि दुनिया के मरे हुए मर्दार से भी उसकी गंदी बदबू होती है, जो जमीन को बदबूदार कर देती है। फैल गई आज उसके बदबू जिना करने की, फैल की बदबू उसके आज काले कारतूतों की, फैल की बदबू उसके आज काले दिन और काले रातों की। जिसने दिन को भी काला कर दिया, जिसने रातों को भी काला कर दिया, आज फैल की सजा, आज फैल की बदबू उसके जनाबे वाला मस्जिद की दुश्मनी से, आज फैल की बदबू उसकी कुरान की दुश्मनी की बदबू फैल चुकी है। उसने सारी जगह को बदबूदार कर दिया, उसने दिन को भी काला करके रख दिया, रात को भी स्याह कर दिया। फैल की बदबू, फरिश्ते उसकी रूह को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, तुम पकड़ो इस गंदे इंसान की रूह को, इस गंदी रूह को तुम पकड़ के लेके जाओ। फिर वो दूसरा फरिश्ता दूसरे की तरफ फेंकता है, कहता तुम पकड़ो इस गंदी रूह को, इस खबीस इंसान की रूह को तुम पकड़ लो। वो एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। महाजा रूहिल खबीसा, वो पूछते हैं, जो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये किस गंदे इंसान की रूह है, ये किस खबीस की रूह है। वो फरिश्ते कहते हैं, जो दुनिया के अंदर कारनामे करता रहा, वो उसी के नाम से पुकारते हैं। चोरी करने वाले को चोरी के नाम से पुकारा जाता है, डाके डालने वाले को डाकू के नाम से पुकारा जाता है, बेहयाई फैलाने वाले को बेहयाई के नाम से पुकारा जाता है, उसके गंदे नाम पुकारे जाते हैं, गलीज। और फरिश्ते उस गंदी रूह पर लानते डालते हैं, कहते हैं लानत है तेरी जिंदगी पर, और गंदी रूह तू कितनी गंदी जिंदगी गुजार कर आया है। उसकी रूह उसको फेंकते फेंकते आसमानों की तरफ ले जाते हैं, आसमान की तरफ लेकर पहुंचते हैं। उनसे इंसानों से भी ज्यादा वो फरिश्ते इस बदबू से नफरत ज्यादा करते हैं, इससे ज्यादा नफरत फरिश्ते इंसानों से ज्यादा करते हैं। और वो क्या कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि मस्जिद के अंदर कच्चा प्याज ना खा कर आओ। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा फरिश्तों को ज्यादा बदबू आती है, इसीलिए मना किया गया है, उनको ज्यादा बदबू आती है। और शैतान भी इंसान को अंदर का खबीस बनाता है। बाहर से तो बड़े बड़े महंगे परफ्यूम खरीद कर तुम लगा लेते हो, अपने आप को तुम बाहर से तो बड़ा खूबसूरत और खुशबूदार कर लेते हो, मुझे और आपको शैतान अंदर का खबीस बनाना चाहता है, अंदर का गंदा करना चाहता है। एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने भी फरमाया है, वो भी खबीस है। वो कौन? जो फजर के वक्त सोया रह जाए, अलैकुल लैलुन तवील, शैतान उसको कहता है अभी सोया रहे, अभी बड़ा टाइम बाकी है, तुम क्यों जल्दी कर रहे हो नमाज के लिए। फजर के वक्त वो सोया रहता है, कहता अभी अजान ही तो हुई है, अजान गुजर गई, तकबीर गुजर गई, नमाज गुजर गई, सुबह सूरज निकल आया। फिर वो उसका दोस्त जिसके पीछे लगकर वो नमाज को जाया करता है, बाल शैतान उज़ुनी, वो उसका गंदा दोस्त उसको गंदा तोहफा देकर जाता है, उसके कानों में पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बदबू फैलती है। और उसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़अस्बहा खबीसुन नफ्सी, ये मेरी उम्मत का खबीस इंसान है, बचा ले अपने आप को खबासत से, वगरना शैतान ऐसा जुर्म कराएगा कि मौत के वक्त तेरी रूह से भी जमीन और आसमान का खला बदबूदार हो जाएगा, बचा ले अपने आप को। फरिश्ते उसको आसमान की तरफ ऊपर लेके जा रहे हैं, लेके जाते हैं,
और कहते हैं दरवाजा खोलो आसमान का। दरवाजा कैसे खोला जाए? ये दुनिया के अंदर जहां जाता दरवाजा अपने हाथों से खोलना पसंद नहीं करता था। ये अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद नहीं खोलता, ये प्रोटोकॉल, इसको इज्जत मिलती थी। आज इसके लिए आसमान का दरवाजा कैसे खोला जाए? आसमान का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला जाता। ज़ुक़िन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अल्लाह कहता है चख मज़ाब, तू अपने आप को बड़ा प्रोटोकॉल समझता था, इज्जत समझता था, अपना वकार समझता था, अब मजा ले। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहू लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता युलिजल लैलु जमलु फिस्सम्मिल खियात। फरिश्ते कहते हैं आसमान का दरवाजा, फरिश्ते कहते हैं इसके लिए, इस गंदी रूह के लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। हाँ, एक सूरत है इसके लिए आसमान का दरवाजा खुल सकता है, अगर ये सुई के नक्के से ऊंट को गुजार दे, हम इसके लिए आसमान का दरवाजा खोल देंगे। जब तक ये सुई के नक्के से ऊंट को नहीं गुजार सकता, तब तक इसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुल सकता। इसको ले जाओ, इसकी इधर जगह नहीं है, इसको नीचे, जमीन के नीचे ले जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। ले जाओ इनको सातों जमीनों के नीचे से जहन्नम की सिज्जीन में जहन्नम में ले जाओ। इसकी हाजिरी उधर लगेगी, इसकी उधर हाजिरी लगेगी। फिर उसको सातों जमीनों के नीचे सिज्जीन में लाया जाता है, और वो क्या कहता है वैलन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, इस जिंदगी को जुटलाने वाले, बर्बादी बर्बादी है तेरी आगे, बर्बादी बर्बादी है। जिसने भी इस जिंदगी को जुटलाया है उसके लिए आगे बर्बादी बर्बादी। फिर उसको ले जाया जाता है, फिर उसकी रूह को उस जहन्नम में फेंक दिया जाता है। फिर उसकी जनाजा उठता है और वो चीखता है, चिल्लाता है, चीखते चिल्लाते हुए आवाजें देता है। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है यस्माउहा कुल्लु शैइल इंसान, उसकी चीख, उसकी पुकार एक इंसान के अलावा सब सुनते हैं। उसकी चीखों की आवाज, पुकारने की आवाज इंसानों के अलावा सारी मखलूक की सुनती है, उसकी सुनती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, अगर इसकी पुकार, इसकी चीख, जो ये चीखता चिल्लाता है, अगर इसका पर्दा इंसानों से भी हटा दिया जाए तो जिंदा इंसानों के कलेजे फट जाएं, जिंदा इंसानों के कलेजे फट जाएंगे इसकी पुकार सुन के। ये इतना चीखता चिल्लाता है। कहता है कहां लेके जा रहे हो? बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक है। फिर उसका जनाजा पढ़ा जाता है। जनाजे के बाद फिर उसको, उसके जो दोस्त आए थे वो वापस जा रहे होते हैं, वो वापस हटते हैं और अल्लाह पाक उनके वापस जाने के कदमों की आहट उस कब्र वाले को सुनाता है। तेरे आए थे वो दोस्त, वो तेरे सिफारशी, और तेरे सिफारशी भी वो थे जिन्होंने वजू तक न किया। जे अगर किसी ने वजू कर ही लिया, तेरे दोस्त वो थे जो सिफारिश के लिए तो आए, लेकिन अल्लाह तो खुद उनसे नाराज है। तेरे सिफारशी भी वो आए जिनसे अल्लाह खुद नाराज है। अल्लाह उनसे नाराज है। बड़ी तेरी लंबी काल चलती थी, तू समझता था मेरी एमपीए से ताल्लुक है, मेरी उससे काल मिलती है, मेरी फलां डेरेदार से, मेरी फलां पुलिस वाले से बड़ा अच्छा रास्ता था, तेरा कांटेक्ट था। और मेरे साहब सारे ही जितने भी आए हैं वो सारे ही तेरे दुश्मन थे।
अल्लाह तो खुद उनसे नाराज है जिनको तुमने दोस्त बनाया। तुमने किसी अल्लाह के बंदे को दोस्त ही न बनाया। तुझे इन अल्लाह वालों से बड़ी नफरत थी, वो दफना के वापस जा रहे होते, अल्लाह उनके कदमों की आहट सुना देता। फिर उसके लिए फिर उसकी रूह को निकाल कर, उसका जिस्म तो दोस्ती चंबा में पड़ा हुआ है ना, उसकी रूह को जहन्नम से लाया जाता है, उसके जिस्म में डाल दिया जाता है। फिर मुनकर नकीर आते हैं, आते ही सवाल करते हैं, कहते हैं बता तेरा रब कौन है? वो कहता ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। वो कहते हैं तेरा पैगंबर कौन था? कहता ला अदरी, मैं नहीं जानता कौन था, मुझे बताया ही नहीं गया। लेकिन फरिश्ते क्या जवाब देते हैं? ला दरईता वला तलईता, बताया भी गया था और तुमने ना सुना कान लगाकर और ना ही तुमने पढ़ा दिल लगाकर, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। तुम पढ़ते तुम्हें जरूर पता चलता। फिर उस फरिश्ते के पास एक बहुत बड़ा हिथौड़ा होता है, फिर उसके दोनों कानों के दरमियान वो बड़ी जोरदार, उसकी दिमाग के अंदर दोनों कानों के दरमियान जोरदार मारता है और उसका आवाज, उसका शोर अल्लाह पाक मशरक से मगरब तक सबको सुना देता है। उसको इतनी सख्त सजा मिलती है उस गंदे इंसान को। फिर अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है इसको, इसका लिबास भी आग का हो, इसको बिस्तर भी आग का दो, इसको आग के इसके लिए इसका रोशनदान भी आग की जहन्नम की तरफ खोल दो, और इसके लिए सांप भी मुसल्लत हो जाते हैं, इसके लिए बिच्छू भी मुसल्लत कर दिए जाते हैं। किसके लिए? इस गंदे इंसान के लिए जिसने अपनी जिंदगी के अंदर आखिरत की तरफ तवज्जो ही ना की। इस गंदे इंसान की, इस खबीस इंसान की बड़ी तंगदस्त कहानी है, जिससे इसको मारा जाता है, इसको पीटा जाता है, जिसने दुनिया के अंदर जुल्म की इंतहा कर दी, जुल्म की इंतहा कर दी। इसने जुल्म ढाने वाले आखिर कर दी। ना उससे कोई रिश्तेदार बचा, ना कोई अपना बचा, ना कोई बेगाना बचा, जिसने जुल्म की आखिर ही कर दी। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह पाक ने बड़ा सख्त अजाब नाजिल किया है। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों के अंदर नेक बंदों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको नेक साला लोगों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों के अंदर दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।